आज हम बात करेंगे टाटा गोल्ड ETF। टाटा गोल्ड ETF में देखो ETF है टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड। उसमें गोल्ड की कीमत हमारी जो बढ़ती है, ठीक है, तो ETF बढ़ता है और घटती है। देखो गोल्ड तुम बाय करोगे MCX में, सपोज अभी गोल्ड पेट्रोल की कीमत है 76 बराबर। ये गोल्ड पेट्रोल का चार्ट देखो, ये 1 डे का चार्ट है, अभी नीचे आ गया। देखो ETF कब लेना है, सपोज हम वीकली देखते हैं गोल्ड पेट्रोल, मतलब सरखा ही होते हैं, गोल्ड लो पेट्रोल लो जो भी है। अब उसका ये है ना, पूरा देते नहीं है, 71.65 है बराबर उसका वीकली में बाप। अब ये हम इधर ये तारीख देखो, ये है 11/1 को उसका था 74 सीधा था, 75,000 के आसपास आए तो तुम ETF और ऐड कर सकते हो। अभी डाउन जा रहा है, देखो ये वीकली डाउन, ये भी डाउन है, तो हमने गोल्ड ETF बाय किया, ठीक है। अब देखो, अब टाटा गोल्ड का ETF कितने में है, वो है ₹7.50 कितने में 7। और मैंने बाय कितने में किया आपको बताता हूँ, ऑर्डर में जाके मैंने बाय किया टाटा गोल्ड CNC, देखो ₹7.48, ठीक है। अब मुझे लेने थे 1000 क्वान्टिटी, कितनी लेनी थी 1000, ये 250 है। मैं 200 250 250 4 बार दूंगा। कब दूंगा, जब ये 7 45 आएगा, 7 आएगा। उसका लो कितना था, मैंने अभी आपको कितना बताया, लो देखो ग्राफ में, देखो लो कितना है, वीकली में आए। ये टाटा गोल्ड है, उसका लो है ₹6, समझो ना, ₹6.15। एटले शुरू में जो उसका था 6.5 समझो, ₹6 उसका लो है, ठीक है। तो ₹6 है, तब तक मैं उसको बाय करता जाऊँगा, 200 250 क्वान्टिटी लेता जाऊँगा, ठीक है। एक साथ 1000 लूँगा तो कम हो गया तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, नुकसान होता है। तो हम क्या करेंगे, ETF देखो गोल्ड की कीमत 0 तो होने वाली नहीं है, ठीक है, कभी गोल्ड की कीमत 0 होती नहीं है, बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसको एवरेज करना। देखो अभी गोल्ड ETF ओरिजिनल है, उसका भाव 150 200 300 है, तो उसको इससे ज़्यादा कर हमारा पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। अब हमें 5-6 हज़ार क्वान्टिटी, 1000 क्वान्टिटी 7000 होता है, समझो, मतलब 7500 के आसपास होता है, समझ, 1000 क्वान्टिटी ले। अब ऐसी हम 10,000 क्वान्टिटी लेते हैं तो 70,000 80,000 के आसपास चला जाता है। तो हम उसका जो फ्यूचर लेते हैं उसके आसपास हमको 10,000 क्वान्टिटी मिलती है। अब उसका 50 पैसा भी बढ़ता है, समझ में आया, तो हमको ₹500 वैसे मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे एवरेज। अब देखो सपोज जो स्टार्टअप कर रहा है शेयर बाजार में, ठीक है, शेयर बाजार स्टार्टअप करें, उसके पास रुपये ज़्यादा नहीं, 1000 2000 लेके आया, तो 1000 रुपये भी में तुम्हारा एक 750 से क्वांटिटी कितनी आएगी, बराबर। तो इस हिसाब से तुमको करना है, ठीक है, धीरे धीरे भी एवरेज कर, जैसे पैसे आए वैसे तुम उसको एवरेज करते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब हमको निकलना कब है, सपोज आपने समझे हमको निकले कब, ठीक है। तो निकलने का सिंपल फॉर्मूला है, देखो अब आप 1000 क्वान्टिटी लेते हो तो भी उसके 125 के आसपास तुम्हें टाटा गोल्ड की क्वान्टिटी आ जाएगी 1000 रुपये में, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम कर सकते हो। अब देखो, अब निकलना कब है, सपोज मैंने 1000 क्वान्टिटी 750 से मेरा भाव उसका आई है ₹8.65 आ गया था। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, जो मेरी 1000 क्वान्टिटी है, मतलब 1000 500 250 जो भी क्वान्टिटी में धीरे धीरे बाय करता जाऊँगा, नीचे नीचे आएगा तो उसमें से आधी क्वान्टिटी यहाँ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। ये 8.50 में मैंने उसको शेयर कर दिया। शेयर बाजार वो MCX उसका एक रूल्स है, एक तरह की वो मार्केट कभी जाता नहीं है,
ठीक है। अब वो घटेगा सर, वापिस वो 8 रुपये तक आएगा। मैं थोड़ी यार उसकी जो सुबह जो मैंने आधी ली उसमें से आधी लूँगा, वापिस नीचे आएगा मैं आधी लूँगा, नीचे जैसे तो लिखता फिर वापस ऊपर वही वही का मैं फिर वापस आधी बार वो बेच दूंगा। तो इस हिसाब से हम ETF में कमाते हैं। देखो मैंने ETF कितना लिया, मैं तुमको ऑर्डर में बताता हूँ, होल्डिंग में बताता हूँ ETF कितना है मेरा। देखो ABSL PS ETF 500 ETF लिया है मैंने, 9 रुपया 60 पैसा में लिया है। अभी कितना भाव है, 300 रुपया मुझे प्लस है, 10-20 बराबर। फिर ये अल्फा लिया 500 क्वांटिटी 50 में लिया, उसका भाव कितना है 54,1825 है। देखो ऐसे ऐसे तुम्हारी क्वांटिटी क्या है ETF में, तुमको मैंने बड़े बड़े शेयर लिए उसमें मेरा नुकसान है बराबर, पर ये 2-5-6 दिन मतलब अठवाडिये महीने में तुमको उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम ETF में बाय करते हैं शेयर, देखो एक नो किया हमने सपोज, चलो सो रिलायंस लिया तुमने, क्या लिया, रिलायंस तुमने ले लिया। अब रिलायंस का मैं चार्ट तुमको बताता हूँ। रिलायंस ठीक है, वीकली चार्ट है। रिलायंस का लो था अभी वीक में 16/10/2023 में, 2023 में 1183 के आसपास कितना था, 1183 के 48 के आसपास समझो ना। अब वहाँ से उन्होंने स्टॉक मूव वीक के करता होगा ठीक है। तो 1183 से हुआ 1523 के 6 महीने में 1500 हुआ, तो 100 रुपया तुमको 400 रुपया मिला, समझो 300 रुपया मिला। अब 300 रुपया में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, चलो 1000 क्वांटिटी आप करते हैं, 1123 गुना 1000, 11,30,000 होते, कितना होता है 11,30,000 में तुमको कितने मिले, समझो 300 गुना 1000 करो तो तुमको 30,000 के आसपास मिले बराबर। कितना इन्वेस्ट करने पर, 11 लाख के आसपास इन्वेस्ट करने था। अब वही 11 लाख में बैंक निफ्टी है, निफ्टी ETF बैंक निफ्टी है बराबर। देखो बैंक निफ्टी ETF में 11 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, मैं बैंक निफ्टी ETF बताता हूँ आपको। ये बैंक निफ्टी ETF बैंक, चलो उसका वीक में देखते हैं। वीक में उसका ये लो है कितना है 410, कब था 2023 वही 410 मैंने लिया बराबर। 1000 उसकी भी क्वांटिटी ओनली 1000 करते, 1000 410 और 4,10,000 मुझे इतना 1000 क्वांटिटी मिली, कितनी 4,10,000 और 11 लाख की, 11 लाख में उसकी क्वांटिटी हम गिनते कितनी होती है, तो अभी इतना करो तो कितनी हुई 4 लाख, हमारी 4,10,000 जितनी हुई बराबर। अब ये आज की तारीख में कितना है, आज की तारीख में अभी देखो तो 553 और 558 हुआ बराबर। ये कौन सी तारीख है 23/9/2024, 558 गुना 1000 का 558 गुना 1000 तो उसका हुआ 5,58,000। तो वहाँ 30,000 तुमको 11 लाख पर मिलते थे, यहाँ 1 लाख तुमको 4 लाख पे मिलते हैं, समझो कितना डिफरेंस है। अब 11 लाख क्वांटिटी 11 लाख से करते, 11 लाख से कितनी क्वांटिटी आती है ठीक है। देखो भाव कितना है, ये है ये वाला लो है बराबर, और 400 समझ लो, तो 2,750 क्वांटिटी आएगी, कितनी आएगी
2750। अब 2700 समझते हैं, ठीक है। ये भाव है 300 और 400, और ये हुआ 500, 100 गुणन कितना 100, तो 100 रुपया उसको बढ़े तो उसको गुणा 100 कर लो, तो 2,75,000 होते हैं। कितने में? 2,75,000 के आसपास तुमको मिलता है। वो शायद कुछ इतना नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है। वापिस एक बार करते हैं, 11 लाख 2,750, तो 2,750 क्वांटिटी मुझे यहाँ से मिली। अब 400 से बड़ा कितना है? 558, तो 558 तो कितना बड़ा हो? 150 बड़ा, बराबर। तो 150, तो 150 क्वांटिटी बढ़ गई उसकी, तो उसको 150 से गुणा करते हैं, तो हमको मिलता है 4,12,500। कितना मिलता है? 4,12,500 नेट हमारा प्रॉफिट वहां मिलता है। समझ लो कितना सारा मुनाफा है, समझ में आया? तो कहने का मतलब तुम ओनली 4 लाख इन्वेस्ट करते हो, तो 4 लाख इन्वेस्ट करने पर हमको मिलता है 1 लाख प्रॉफिट। अब रिलायंस में हमने 1000 क्वांटिटी बाय की थी, बराबर, कम से कम जो वीकली कम भाव उससे क्वांटिटी बाय की थी, तो हमको खाली 1 लाख मिलता था, समझ। और इतनी क्वांटिटी 11 लाख रुपया जो इन्वेस्ट करके हम इतनी क्वांटिटी बाय यहाँ करते हैं, और वो आज की तारीख में कितना होता है? तो वो 4 लाख होता है। मतलब रिलायंस से 4 गुना फायदा यहाँ होता है। रिलायंस का एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि भी एक स्टैंडर्ड शेयर है। अब ईटीएफ क्या है? ईटीएफ जो बैंक बीस ईटीएफ है, जो मैंने अभी ये नक्शा बैंक बीस का है, जो ग्राफ है चार्ट, वो बैंक बीस का है। तो उसमें बैंक डाउन ज़्यादा कितनी, जीरो तो होने वाली नहीं। अब उसकी सेम सिस्टम जैसे जैसे वो नीचे जाता है, बराबर, ये 200 EMI का लाइन है। क्या है? 200 EMI का लाइन है। देखो अभी मैंने कल 25 बाय किए, कितने किए? 25 बाय। अब जैसे 200 EMI के टच करेगा, पहले यहाँ सपोर्ट पे आएगा, तो ये वाला ये 500 का भाव आएगा, तो मैं 100 ऐड करूँगा, फिर वापस 400 पर आएगा, यहाँ 450 तक और ऐड करूँगा। और जैसे 200 EMI का टच करेगा, मैं 1000 क्वांटिटी ले लूँगा, ठीक है। 1500 तक क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो इस हिसाब से फिर सारे बैठ के वेट करूँगा, क्योंकि बैंक जीरो तो होने वाली नहीं। सारी बैंक 20 टॉप की, अपने इंडिया की टॉप 20 बैंक है, उसके हिसाब से बैंक 20 बना है, तो जीरो तो होने वाला है। तो इसी हिसाब से वो ETF चलेगा, ठीक है। अब देखो एक और ETF की बात करते हैं हम। ये IT ETF भी मैंने ले रखा है। देखो IT ETF देखते हैं तो कम कितना है? 27 रुपये 76 पैसा। कितना है? 27 रुपये 76। उससे भी आगे जाओ, देखो आगे जाके कहाँ से ऊपर, वो तो हमारा चांस मिलता है नहीं इतने कम में लेने का। वो था 29 रुपया, ये था 27 रुपया, ठीक है। उसका लो कितना था? 27 समझ लो, चलो 27 के पकड़ के चलते हैं। तो 27 रुपया कौन सी तारीख को है? 2023 में, जनवरी में, 2023 के जनवरी में। सपोज वहाँ बाय नहीं कर, हम चलो चांस चुके हैं हम, बराबर। अब देखो ये यहाँ आया 2023 में, अक्टूबर, चलो 2023 में यहाँ से हमने बाय किया, सपोज 31 रुपये में बाय किया, ठीक है। अभी 31 रुपये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। 31 मल्टीबैगर कहते हैं, मल्टीबैगर टूटे, चलो मल्टीबैगर ले गए 2000 क्वांटिटी उसकी। ETF से मल्टीबैगर भी होने वाले। IT मतलब TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जितनी IT कंपनियां हैं वो सबका बनाया जो ETF है उसको बोलते हैं IT लिखोगे तो ETF आ जाएगा। 46 रुपये के आसपास उसका भाव चलता है, ठीक है। तो वहाँ से हम बाय करते हैं, इस पर 31 रुपये में बाय किया। देखो अब यहाँ 31 से वो आया 40 तक,
कहाँ तक आया? 10 रुपया फायदा हुआ। अब तुम कम से कम 1000 लोगे, बस 31,000, मतलब तुम एफ लोगे तुमने तो 30-31,000 तो होता है, और वो जीरो हो जाता है तुम्हारा। ये एक्सपायरी तक तुम्हारा बढ़ता नहीं हुआ है कि भाई नीचे चला जाए जीरो, टेंशन यहाँ कुछ भी टेंशन नहीं, वो जीरो होने वाला नहीं। अब 40 तो 10 रुपया, 1000 से 10 रुपया, तो वहाँ से तुमको 10,000 वैसे मिल जाते। निकल जाओ, 10,000 ले लो, 5,000 ले लो, और यहाँ से वापिस देखो घटना शुरू हुआ। वेट करो, जैसे यहाँ से ऊपर वापिस चालू हो जाएगा। देखो ये है हमारा पीरियड पॉइंट। पीरियड पॉइंट जैसा ऊपर हुआ शुरू, यहाँ से लगा भी चलो वापिस हमें 31-35 आया, ले लो, थोड़ी आधी क्वांटिटी बाय करो, वेट करो। अब देखो यहाँ से नॉन स्टॉप पर गया है, कहाँ तक पहुँचा है? 47 तक। कहाँ तक? 47 तक गया है। मतलब कहने का मतलब वहाँ वापस तुम 1000 क्वांटिटी खरीद के, तो वापस यहाँ तुमको वापस दूसरे 10,000 मिला, तो 20,000 तुमको एक साल में वैसे बैठे बैठे मिल जाते हैं। 2024 में बाय किया, और 2024 में पूरी भी नहीं हुई, अभी लास्ट महीना चलता है। तो हमने सोचा भी चलो मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इस साल में करना है, 2024 में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग का नुकसान, इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान नहीं आता। एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट करने का 1 लाख में क्या किया, 2-3 ETF पकड़े, उसमें पहले 10,000 3 में डाले, फिर डाउन हुआ वापस 10,000, और जो ETF बढ़ा है, जो तुम्हारे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, वहाँ तुम निकल जाओ, फिर वापस उसी ETF पे जब डाउन हो ऐड करो। तो इसी तरह जितना ETF तुम बाय करोगे, अच्छे सिस्टम से करोगे। देखो यहाँ भी देखो MACD जैसे क्रॉस बताइए, यहाँ भी तुम बाय करते तो कितना हुआ, सब में देखो MACD नीचे गया तुम सेल कर दो, हो गया पूरा। देखो MACD ऊपर गया तुम बाय कर दो, आ रहा है सेम है, तुमको सिग्नल देता है, कुछ समझ में ना आया उसके हिसाब से तुम ETF बाय करो, पर तुमको वीकली चार्ट देख के ETF बाय करना है, आज इधर ETF बाय करना नहीं। देखो मैंने कल है ना रेजिस्टेंस पर लिया, कल ही दिया, ये देखो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो मैंने 46 रुपये में ETF बाय किया था, बराबर। आज वैसे मुझे फ़ायदा हो गया है, समझ में आया? तो अभी रखूँगा, फिर और बढ़ेगा, वेट करूँगा, पर जैसे वैसे ये नीचे जाएगा इस लाइन से तो मैं ऐड करते जाऊँगा, समझ में आया? तो इस हिसाब से तुमको ETF पे तुम खरीद के अच्छा खासा पैसा कमाए। देखो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन भी दबाना है, और जो नए लोग हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, कैसा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, और वो शेयर मार्केट में आना है, उसको इसी भी ट्रेडिंग जाने दो, इन्वेस्ट करो और शांति से सो जाओ। जैसे बैंक पे FD रखते ऐसे, तो तुम्हारा पैसा जितना डाले उसका डबल कभी ना कभी बनेगा। ठीक है, चलो।